हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेके आती हूं और आज दोस्तों मैं आपके लिए इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेके आई हूं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपना एयर इंडिया के साथ एज अ कैबिन क्रू या फिर एज एन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब माय चैनल। उस बेल आइकन को भी जरूर हिट करिए सो दैट जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज के सेगमेंट को दोस्तों शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि ये वीडियो 2 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगा। आज दोस्तों हम बात करेंगे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में विद एयर इंडिया, और कल दोस्तों मतलब फ्राइडे को जो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको कैबिन क्रू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बताऊंगी। तो इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखिए, इवन शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जो यहाँ पे विद एयर इंडिया वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इस सेगमेंट को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत ज्यादा सर्च किया मैंने इंटरनेट पे और उसके बाद दोस्तों मैं ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन सारे टॉप 5 क्वेश्चंस की जो आपसे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का अगर आप यहाँ इंटरव्यू देते हैं, जैसे कि अभी मुंबई में आपके सीएसए के इंटरव्यूज होने वाले हैं। इसके अलावा आपके यूटिलिटी एजेंट कम ट्राम ड्राइवर के इंटरव्यू होंगे और भी काफी ऐसे इंटरव्यूज बैक टू बैक एयर इंडिया शेड्यूल करता रहता है, अपने इन फ्यूचर भी करता रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है दैट इज योर टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, मतलब कि आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। इस क्वेश्चन को आपसे दूसरे फेज में भी ऐसे पूछा जा सकता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ विदाउट यूजिंग योर नेम एंड योर फैमिली नेम। ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको अपना नेम और अपना सरनेम मतलब जो आपका फैमिली नेम है उसे यूज नहीं करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, देन हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की, व्हाई वुड यू लाइक टू ज्वाइन द this national airline in spite of the other private sector airlines। मतलब कि आप एक नेशनल कैरियर, एक नेशनल एयरलाइंस के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। वाई यू वॉन्ट टू वर्क विद एयर इंडिया एंड नॉट एनी अदर प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस से इंडिगो और स्पाइस जेट और विस्तारा और गो एयर। और इसके बाद दोस्तों हम कुछ 3 क्वेश्चंस और लेंगे और उसके बाद मैं सीधे यहाँ पे स्विच करूंगी इसके आंसर से रिलेटेड, क्योंकि इंडिगो के ऊपर जो मैंने यहाँ अपना वीडियो अपलोड किया था उस पर काफी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स ने बात लिखी थी कि शाइनी मैम आपने आंसर्स नहीं बताए। तो आज मैं आपसे इन सवालों के आपको जवाब भी दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की हम यहाँ बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल देन स्पोर्ट्स एजुकेशन इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। करेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लाइक व्हाट इज द करेंसी ऑफ बैंकॉक और व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर और इवन व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूएसए। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके नेम, हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, एविएशन मिनिस्टर कौन है, इन सब का भी ज्ञान आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो एक बार इन सारे क्वेश्चंस को भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक, देन हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर योर 3 बिगेस्ट वीकनेस एंड हाउ डू यू इंटेंड टू ओवरकम देम। मतलब कि आपकी जिंदगी की वो 3 ऐसी कमजोरियां कौन सी हैं और उनको ओवरकम करने के लिए मतलब उनसे उभरने के लिए आप क्या करते हो। ठीक है, तो ये भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वीकनेस और इसके साथ में आपकी स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई शुड वी हायर यू, मतलब कि हम आपको क्यों हायर करें इस जॉब पोजीशन के लिए। ठीक है, तो ये कुछ टॉप 5 क्वेश्चंस थे दोस्तों, मैं आपको अब बताऊंगी इसके आंसर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे उठाते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपना एयर इंडिया का इंटरव्यू यहाँ पे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का देने गई हूँ। ठीक है, और मैं एक फ्रेशर हूँ, मेरे पास पहले का प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में मैं अपना इंटरव्यू
मतलब इस इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन विदाउट यूजिंग माय फर्स्ट नेम एंड माय सरनेम कैसे दूंगी, ठीक है। आई एम फ्रॉम लखनऊ, माय एज इज 26, आई एम MBA graduate from Amity University Lucknow campus. I also got placed as a district coordinator for one of the state governmental health projects. My hobbies are traveling, cooking and reading. ऐसे करके दोस्तों आपको अपना फर्स्ट अपना इंट्रोडक्शन देना है। अब अगर यहाँ पे आपसे ये पूछते हैं कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और इसमें आप अपना फर्स्ट नेम और सरनेम दोनों इंक्लूड करोगे, तब आप कैसे बोलोगे? हेलो, माय नेम इज शाइनी, आई एम फ्रॉम लखनऊ, माय एज इज 26, आई एम अ ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स एंड MBA ग्रेजुएट in International Business and Human Resource Management from Amity University Lucknow campus. I also got offered job placement to work as a district coordinator in one of the health governmental projects within उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ऐसे करके दोस्तों मैंने अपना स्टार्टिंग का कुछ फर्स्ट मेरा नाम क्या है, मेरी उम्र क्या है, कहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है, किस कोर्स में मैंने अपनी पढ़ाई की है, और इसके अलावा कहाँ मैंने प्रायर वर्क किया है, इसको मैंने बता दिया, जो कि मुझे यूनिवर्सिटी से अपना प्लेसमेंट मिला था। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हो तो उसमें आप वर्क एक्सपीरियंस वाली लाइन ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं मेंशन करोगे, फिर आप सीधे स्विच करोगे माय हॉबीज आर रीडिंग, ट्रैवलिंग, कुकिंग, या जो भी आपकी हॉबीज है आप उसे आप मेंशन करिएगा। नाउ यहाँ पे आपसे इसके बाद आप अपने एम्बिशन, अपने ड्रीम्स के ऊपर भी बात कर सकते हो। I personally want to make my career within aviation. I want to grow within this sector because this sector is full of lot of opportunities to grow in a shorter period of time. ठीक, तो ऐसे करके आप बोल सकते हो कि मैं एविएशन के साथ अब अपना करियर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि इस करियर में मुझे बहुत जल्दी ग्रोथ मिलेगी, बहुत कम टाइम में मुझे ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, जब तक आपसे आपके पेरेंट्स का नाम ना पूछे या उनका ऑक्यूपेशन ना पूछे, तब तक आप उसको यहाँ मेंशन नहीं करोगे। यहाँ पे आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा है, द HR रिक्रूटर इज आस्किंग अबाउट योर सेल्फ, नॉट अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, सो नो नीड टू मेंशन इट until and unless they ask you to answer it. Okay, now why would you like to join Air India and not any other private airline? Okay, बहुत ही ज्यादा हाई ऑन डिमांड क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है। Why do you want to work with Air India? I want to work with Air India because Air India is a national carrier. It is functioning since a lot many years, and it will be a big opportunity for me to grow with Air India, to work with Air India. मतलब इसका ये है कि मैं एयर इंडिया के साथ इसलिए वर्क करना चाहता हूँ क्योंकि ये एक गवर्नमेंटल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा बहुत टाइम से जब कोई प्राइवेट सेक्टर एयरलाइंस आया भी नहीं था, तब से एयर इंडिया हमारे देश में ऑपरेट कर रही है। ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे एयर इंडिया के साथ वर्क करने आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी यहाँ पे एयर इंडिया और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉयज को देता है, इसलिए यहाँ पे मैं एयर इंडिया के साथ वर्क करना चाहता हूँ। सो गाइज, अब हम जल्दी से कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स की अगर हम यहाँ बात करें तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पोर्ट, IPL के ऊपर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन कितनी IPL की टीम्स यहाँ पे मैचेस खेलती हैं, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। किसी भी पर्टिकुलर टीम के कैप्टन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा वर्क कर लीजिएगा। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट, हु इज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। जैसे कि अगर मुझसे ये पूछा जाए कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इसका मैं जवाब दूंगी सर या मैडम। द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज श्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो ऐसे करके मैं इस सवाल का जवाब दूंगी। ठीक, अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ करेंसी बेस्ड सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बैंकॉक, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान, व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसका मैं ऐसे सवाल का जवाब दूंगी द करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अमेरिकन डॉलर्स। ठीक, या फिर व्हाट इज द करेंसी ऑफ सिंगापुर, द करेंसी ऑफ सिंगापुर इज सिंगापुरियन डॉलर्स। ठीक, तो इस टाइप से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, एक बार करेंसीज के ऊपर भी जरूर पढ़ लीजिएगा। देन व्हाट आर योर 3 बिगेस्ट वीकनेस एंड हाउ डू यू इंटेंड टू ओवरकम।
मतलब कि आपकी कोई 3 ऐसी कमजोरियां क्या है। अगर मैं अपनी कमजोरी की बात करूँ तो मेरी बस एक कमजोरी है कि ट्राई टू ओवर थिंक अबाउट एनी टास्क विच इज डिलेड एंड आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट इट। जिसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे कोई टास्क दिया है वेदर इन स्टडीज और इन वर्क और मैं उस टास्क को करने में असमर्थ हूँ, मैं उस टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे इस बात का कहीं ना कहीं एक टेंशन हो जाएगी मेरे दिमाग में कि मैंने इस टास्क को ऑन टाइम कंप्लीट क्यों नहीं किया। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरी और तीसरी जो भी आपकी वीकनेस है, या फिर अगर आपकी सिर्फ एक ही वीकनेस है या 2 वीकनेस है, उसको आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। ठीक है, नाउ एक और इसमें मैं इसी क्वेश्चन में एक और लाइन ऐड कर दूं, व्हाट आर द 3 अचीवमेंट्स और द थ्री स्ट्रेंथ ऑफ योर लाइफ। मतलब कि आपकी जिंदगी में अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल की है या फिर कोई आपकी स्ट्रेंथ रही हैं, उनको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ, सो माई मदर इज माई स्ट्रेंथ बिकॉज शी ऑलवेज मोटिवेट्स मी टू डू एनी टास्क। ठीक है, तो ऐसे करके आप भी अपने इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब हम दोस्तों यहाँ पे लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू। और ये क्वेश्चन आपसे हर एयरलाइंस पूछेगी कि हम आपको क्यों हायर करें, या फिर आप दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट क्यों हैं, एंड व्हाई शुड वी गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद एयर इंडिया और एनी ऑफ द एयरलाइंस। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको ऐसे देना है कि you should hire me because I am a very honest person, I'm a very hardworking person, I want to grow with this organization, want to work with this organization for a longer period of time। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, एक ऑनेस्ट पर्सन हूँ, और मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे वक्त तक जुड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क करना चाहती हूँ। आई एम अ वेरी फ्लेक्सिबल पर्सन, आई लव टू हैंडल डिफिकल्ट work, I love to take tasks, I love to finish those tasks on time and I want to grow within the airline sector। इस बात को जरूर कहिएगा कि मैं एयरलाइंस में अपना करियर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे डिफिकल्ट टास्क पसंद है, अगर मुझे कोई भी आप काम देंगे तो मैं उसे ऑन टाइम पूरा करके दूंगी। मैं फ्लेक्सिबल इंसान हूँ, मैं फ्लेक्सिबल आज मैं यहाँ पे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्योंकि इस बात का दोस्तों आपको हमेशा ख्याल रखना है, एयरलाइंस एक ऐसी सेक्टर है या टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइंस, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, 3 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें वर्किंग आज बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। ठीक है, तो उस माहौल में आपको रमना पड़ेगा, उन सारी टास्क को आपको अपनी ज़िंदगी में लाना पड़ेगा और पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट एविएशन सेक्टर इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ आज के क्वेश्चंस थे जिनके क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने आपको दोनों दिए। ठीक है, आई रियली डू होप दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज का सेगमेंट आपको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके पास इस सेगमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स या क्वेरीज है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो माय वीडियो, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। कल का वीडियो दोस्तों जरूर देखिएगा। ठीक है, इट इज अ सब पार्ट ऑफ दिस वीडियो ओनली, जिसमें हम बात करेंगे कैबिन क्रू के इंटरव्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। दोनों प्रोफाइल्स के लिंक इस वीडियो के नीचे मेंशन है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।